नैब बताए कि उसने जो अरबों रुपए छुपाए हैं और ये झूठ बोला कि हमने पब्लिक एक्सचेकर में जमा कराए, और खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ये इंकशाफ किया गया मीटिंग के दौरान, जो सलीम मानवीवाला साहब ने अभी बयान किया कि हमारे पास जो रकूम है वो ये हैं, लिहाजा जो नंबर नैब दे रहा है वो टैली नहीं हो पाया। तो ये कोई 1 अरब या 2 अरब की भी बात नहीं है। क्या है मानवीवाला साहब टोटल नंबर, टू बी प्रिसाइज 815 बिलियन, 815 अरब रुपए, 815 अरब रुपए नैब बताए जो रिकवरी के नाम पर वो दावा कर रहे हैं, वो पैसे कहाँ हैं? तो नैब का एहतसाब कौन करेगा? हम बार बार कहते रहे हैं, इसलिए नहीं कहते कि हम कोई पीपल्स पार्टी है, अपोजिशन है, इसलिए नहीं कहते कि नैब की कार्रवाइयाँ जो हैं वो काबिल मजम्मत और काबिल एतराज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये कहती है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल बन गया है नैब। और नैब को, उसके चेयरमैन को किस लिए एक्सटेंशन दी जा रही है? कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया है? कहाँ है वो 815 अरब जो नैब दावा करती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है हमारे पास ये पैसे नहीं हैं? तो ये जो हेरा फेरी है इसका हिसाब नैब दे और नैब का हिसाब लिया जाए। हम आज आपके तवस्सुत से ये ऐलान कहते हैं कि अगर 800 अरब रुपया कौम के लोगों से या किसी से भी रिकवर हुआ है, लोगों की पगड़ियां उछाल के भी रिकवर हुआ है, तो हमें उस पैसे का हिसाब दें, हमें बताएं तो 800 अरब रुपए कहाँ है। क्योंकि खुर्शीद शाह साहब को आपने 2 बरस रखा, एक ढेले का उनके ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। तो ये 800 अरब रुपए जो लफ्फाजी की गई है, इस लफ्फाजी को प्रूव करें, नैब बताए कि ये पैसे कहाँ हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि हमें वो पैसे नहीं मिले। जी भाई, एक्चुअली क्या है कि इस बेहिस हुकूमत के को गिराने के लिए ये ज़रूरी है कि अपोजिशन की जमातें अपने जो दरमियान डिफरेंसेस हैं उनको एक साइड पे रखें और मिलकर एक ऐसी जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाएं जो कि इन अवाम दुश्मन हुक्मरानों को घर भेज सके। और यही सोच थी जिसके तहत जब एक एपीसी हुई तमाम अपोजिशन जमातों की, तो उसके नतीजे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये तजवीज़ दी कि एक ऐसा फोरम जो कि हम जहाँ से मिलकर इस हुकूमत को टफ़ टाइम दे बनाने की ज़रूरत है, और इस तरह पीडीएम का क़याम अमल में आया। अब उसके अंदर जो चीज़ें पैदा हुई, पेचीदगियाँ, उस पर तो बहुत आप लोगों के साथ बात हो चुकी है, लिहाजा उसको दोहराना जो है वो टाइम का भी ज़िया होगा। लेकिन एक बात तो हकीकत है ना जी कि असेंबली के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं नेशनल असेंबली के अंदर, उनके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बावजूद उन तमाम इश्यूज़ के जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे उठे, उसके बाद भी बिलावल साहब ने कहा कि अपोजिशन को अब भी मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बजट के अंदर भी कहा कि उनके जितने भी मेंबर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको बाकायदा ये हिदायत है बिलावल भुट्टो साहब के तरफ से कि भाई जो शहबाज शरीफ साहब स्ट्रैटेजी तरतीब देते हैं, हम सब मिलकर उस स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे। एज जॉइंट अपोजिशन पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करेंगे। हम तो ये ख्वाहिश रखते हैं कि पार्लियामेंट का फोरम जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए इस्तेमाल हो। जिस तरीके से मार्च के अंदर बावजूद नंबर्स के हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी और हुकूमत हिल के रह गई सेनेट के इलेक्शंस के अंदर, जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर वहाँ से मुंतखब हुए, तो वही चीज़ हमें बढ़ाने की ज़रूरत थी। बहरहाल वो अगर पीडीएम नहीं कर पाई, लेकिन क्योंकि पीडीएम ने इस्तीफ़ों की बात कर दी, अब अगर आप पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो फिर रहा क्या। और आज भी अगर कुछ जमातें कहती हैं कि हम पीडीएम में हैं और पीडीएम अभी भी है, तो अगर वो कहती हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो हम ये उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप इस्तीफे देके लॉन्ग मार्च करेंगे? क्योंकि आपने यही शर्त रखी थी पीपल्स पार्टी और एएनपी के सामने, जो कि इन दोनों जमातों ने कहा कि ये मुनासिब नहीं है, हम इस्तीफे दें बाद में जब ये हुकूमत उसका नुकसान फेस करे।
لیکن اگر ہم ہی اس کا نقصان فیس کریں تو ایسے استعفوں کا کیا فائدہ. تو لہٰذا جو لانگ مارچ جس کا اعلان ہم سن رہے ہیں کہ ہوا ہے مولانا صاحب کی جانب سے, تو آپ کے توسط سے یہ سوال بھی ہمارا بنتا ہے کہ تو کیا آپ استعفے بھی دیں گے اس سے پہلے, اور یہ فیصلہ آپ کب کریں گے اور کب دیں گے؟ کیونکہ پھر تو انہی کی اسٹیٹمنٹ دہرا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ استعفوں کے بغیر غیر معنی ہوگی. تو اگر وہ اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن جماعتیں اکٹھا رہیں گی. یہ اگر کسی کے خواب میں ہے یا خیال میں ہے کہ وہ اپوزیشن کو توڑ سکتے ہیں یا اپوزیشن بکھر سکتی ہے, تو یہ ان کے خواب اور خیال میں ہی رہے گا. اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر اکٹھا ہے اور یہی اپوزیشن ایک بار پھر پارلیمنٹ کے باہر بھی آپ کو اکٹھا ہو کے دکھائے گی. لہٰذا یہ اچھی بات ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے تئیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں, مہنگائی کے خلاف کر رہی ہیں, ہر صوبے میں کر رہی ہیں, پاکستان کے ہر کونے میں کر رہی ہیں, کیونکہ مہنگائی کا سونامی پاکستان کے کونے کونے تک پھیل چکا ہے, لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے, لوگوں کی حالت زار ہے. ہم اپوزیشن جماعتیں اپنے جو بھی نظریاتی یا دیگر اختلافات ہیں ان کو عوام کی تکلیف سے زیادہ نہیں سمجھتے. لہٰذا عوام کی تکلیف جو ہے اس کے مد نظر اس کو دیکھتے ہوئے ہم پارلیمنٹ کے اندر ایک بار پھر اس حکومت کو ٹف اور ٹائم دیں گے اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن, جوائنٹ اپوزیشن کے طور پر سامنے آئے. کہ شروع میں مہنگائی سابقہ حکومت کی وجہ سے تھی, پھر مہنگائی مافیا کی وجہ سے ہوئی, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا, مہنگائی مافیا کر رہے ہیں. اس کے بعد مہنگائی کرونا کی وجہ سے ہوئی, پھر مہنگائی کرونا کی وجہ سے ہوئی. یہ اس حکومت کے تمام بیانات ہیں جس کا لب لباب یہ ہے. اس کے بعد تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں. اب تو کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے ہی نہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں. تو پاکستان دنیا کا سب سے ترین ملک ہے اس لحاظ سے, یہ کہا جا رہا ہے. اور اب مہنگائی عالمی منڈی کی وجہ سے ہے. سو یہ ہے ان اے نٹ شیل فواد چودھری صاحب کی تمام پریس کانفرنسز کا جو ہے وہ تشریح کہہ دیں اس کو, لب لباب, جو خلاصہ ہے. خلاصہ بالکل یہ خلاصہ ہے فواد چودھری صاحب کی ان تمام پریس کانفرنسز کا جو ہر وفاقی کابینہ کی میٹنگ کے بعد وہ کرتے ہیں اور آج بھی شاید کریں گے. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہی چیز آئے گی کہ اب کرونا بھی چلا گیا کیونکہ دنیا کھل گئی ہے. بے شک کروڑوں لوگ متاثر ہوئے لیکن دنیا چل بھی رہی ہے اور گورنمنٹ چلا رہی ہیں اپنے لوگوں کو. لیکن یہاں کرونا بھی جواز بنا تھا, مافیا بھی جواز بنا تھا, حکومتیں تو بنی ہی بنی تھیں. اور پیپلز پارٹی پر تو خاص جو ہے وہ پیار کی نظر ہے ان کی, کیونکہ ان کی ہر پریشانی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے. ایک ہی صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ایک ہی وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا رکن ہے, اور وہ ایک ہی وزیر اعلیٰ ان کے تمام وزراء اعلیٰ پہ حاوی ہے اور بھاری ہے. اور کل بھی جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے, صوبہ پنجاب, وہاں کے وزیر اعلیٰ نہیں آئے تھے. تو شاید اس ڈر سے نہیں آئے تھے کہ آپ ساتھی کہیں ان سے کوئی سوال ہی نہ کر بیٹھے, کیونکہ جو وہاں پہ نظام بربادی ہے اس پر آپ کا سوال تو بنتا ہے. تھینک یو جی. ہاں جی بالکل, ایک سوال ہے, 2 خواتین 3 خواتین ہیں جی. کہاں جا رہے ہیں؟ جی اینی پوچھیں آپ. جوکیوں کے کیس میں ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے جی. کہ آپ کے ایم این اے کا بھی نام آیا ہے, جی. جیسے آپ نے میاں مٹھو کو اسٹرپ کیا تھا آپ کے پارٹی اسٹیٹس سے, کیا جام کریم اور جام اویس کو بھی اسی طرح کریں گے؟ دیکھیں اس کیس کے اوپر جی دیکھیں یہ دونوں کیسز جو ہے اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے. اگر کچھ بھی ان کے خلاف ثابت ہوگا تو بالکل پارٹی ایکشن لے گی. پارٹی کی روایت رہی ہے, پارٹی کو ہمیشہ دیکھیں ہم وہ گنڈا پور سٹوری نہیں ہے یہ جو اسرار گنڈا پور شہید کیا گیا اور اس کا بھائی انعام گنڈا پور آج بھی بیچارہ اپنے بھائی کے قتل کی FIR نہیں کٹا پایا. تو یہاں وہ قصہ نہیں ہو سکتا. اور وہ جو ایک ہمارا پاکستانی مائنورٹی کا سورن سنگھ, میرا خیال ہے سورن سنگھ کی جی سردار, ان کی بھی آج تک قتل کا کوئی حساب PTI نہیں لے پائی ہے. تو یہ PTI نہیں ہے بھائی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فوری طور پر قانون بھی حرکت میں آیا, جہاں ان کی حکومت تھی FIR ہوئی, جس کا نام لوائقین نے چاہا اس کا نام لکھا گیا, اور یہی روایت پیپلز پارٹی کی ہے. لیکن میں آپ کی توسط سے سوال کرتی ہوں کہ PTI
के से मुंसलिक जो लोग हैं, क्या वो आसमानी ताकत रखते हैं खुदा न ख्वास्ता कि उनका नाम FIR में तक नहीं आ सकता? आज भी गंडापुर फैमिली जिसने अपने प्यारे की लाश उठाई है, वो FIR में उस शख्स का नाम नहीं लिखा सकती जो PTI की वफाकी काबीना का हिस्सा है। मैम, 7 समुंदर पार से आने वाली हवाएं जवाब दे रही हैं। 7 समुंदर 7 समुंदर पार से आने वाली हवाएं बता रही हैं कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। तो क्या आपकी पार्टी जो है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की डिप्लोमेसी को अपनाएगी या कि अपना फैसला लेके आएगी? देखें, इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आजम होंगे, लेकिन ये फैसला 7 समुंदर पार नहीं होगा, पाकिस्तान की आवाम करेगी। जी 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 हाँ जी। बढ़ती महंगाई और आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बम फोड़ दिया जाता है, तो हुकूमत तो बजीद है कि वो अपना टाइम ऑफ पीरियड पूरा कर क्या लाया पीपल्स पार्टी? देखिए मेरी बहन, ये हुकूमत बजिद नहीं है, ये हुकूमत ढीठ है। ये हुकूमत ऐसी ढीठ है कि इसने जो अपने स्पोक्स पर्सन रखे हैं वो भी ढीठ है, और हर जो स्पोक्स पर्सन है वो दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में फजूल बातें करता है, और इनके जितने बयान हैं वो फजूल है। इनका बस चले तो आपसे सवाल पूछने का इख्तियार ये छीन लें। आप यकीन जाने इनकी ये सोच है। ये आप हमसे पूछ रही हैं और हम बयान कर रहे हैं क्योंकि हम अवाम में रहते हैं। हमें पता है कि आज सौदे के थैला जो है उसकी क्या कीमत है। हम जानते हैं कि आप लोग जब निकलते हैं और ये कैमरामैन जब मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाते हैं तो इन सबको लग पता जाता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इनके फटे जूते बताते हैं इनकी दास्तान। तो ये हुक्मरान नहीं बता सकते क्योंकि ये हुक्मरान ढीठ हैं और ये सिलेक्टेड हैं, और हमारा यही मौक़िफ़ है कि इन सिलेक्टेड बेरहम हुक्मरानों को घर जाना होगा ताकि पाकिस्तान की आवाम सांस ले सके। रज़ाक साहब का आखिरी सवाल था। देखिए 500% एजाज भाई का 500% अदवियात में इजाफा करने के बाद जो रिपोर्टें बनाई और रिपोर्टों के नतीजे में जो चीज़ सामने आई, उसके बाद भी अगर हुकूमत एक्शन नहीं ले तो वो तो यकीनन उनकी नाअहली और नालायकी वाज़ेह है। लेकिन इधर नैब की भी जो सोच है वो भी बड़ी क्लियर है कि आमिर कियानी की इंक्वायरी बंद कर दी जाती है, परवेज़ खटक की इंक्वायरी बंद कर दी जाती है। इनके दीगर वज़रा जो नैब ज़दा हैं उनको सिर्फ इसलिए उन पर हाथ नहीं डाला जाता क्योंकि हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है जो अकाउंटेबिलिटी के नाम पर धोखा कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर इमरान न्याजी इतना ही एहतसाब का सच्चा और पक्का होता तो KP की एहतसाब कमीशन उसी के दौर में बंद ना होती। अगर इमरान न्याजी इतना ही अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के खिलाफ होता जो 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने के नारे के साथ आया था, तो आज इस मुल्क में करप्शन ख़त्म होती। लेकिन आज यहाँ हाल ये है कि PTI हुकूमत तारीख़ की सबसे ज़्यादा करप्ट हुकूमत साबित हुई है। PTI हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये हम नहीं कहते सिर्फ बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप जाके मार्केट में ख़बर लें तो आपको पता चलेगा कि PTI हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत साबित हुई है। आप एजाज भाई अच्छा दूसरी अपोजिशन की बात देखें, नहीं हम खामोश नहीं हैं क्योंकि खामोश रहना भी इन जालिमों की पुष्ट पनाही होगा। लिहाजा हम हर फोरम पर बात कर रहे हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर भी जलसे कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। सिंध में और पंजाब हो, जहां पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं। इसी तरह दीगर अपोजिशन जमातें भी निकली हुई हैं। तो ये नहीं है कि हम चुप हैं, लेकिन बिल्कुल हमें इकट्ठा होकर भी ये बाहर अपोजिशन का एहतजाज करना होगा। एक तसलसल शुरू हुआ था जिसने हुकूमत की नींदें हराम की थी। ये तसलसल आप देखेंगे अब हो रहा है। ये नहीं है कि हम चुप हैं, हम खामोश नहीं रह सकते। हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम इस महंगाई को, इस महंगाई की सुनामी को, इस जो बेदर्दी से दिए गए रोज़ ऐलान है, पेट्रोल बम है, बिजली बम है, हम इसे बर्दाश्त करें तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी एजाज भाई, एजाज भाई का आखिरी सवाल। आपको कोई जल्दी जी एजाज भाई आप पूछिए।
हम बैठे हैं। आपने जो गुफ्तगू की अपोजिशन के हवाले से और ये भी कहा है कि अंदर भी इकट्ठे होंगे बाहर भी इकट्ठे होंगे, तो ये बताइए कि क्या एक तो जो आपकी गुफ्तगू का लुब नबाब है उससे मुझे ये समझ में आई है कि पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ पर अभी एतमाद नहीं है, तो इकट्ठे पूरी तरह इकट्ठे कैसे होंगे? और अगर आप पार्लियामेंट से बाहर इकट्ठे होने जा रहे हैं तो क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस जाएगी? देखिए, बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेशनल असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर एतमाद है शहबाज शरीफ साहब की नीयत पर कि वो अपोजिशन को इकट्ठा लेकर चलना चाहते हैं। अगर हमें ये एतमाद नहीं होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुख्तलिफ मौक़ों पर बिलखुसूस जो बजट का सेशन था उसके अंदर ये बात ना कहते। उन्होंने बहुत खुले दिल से ये बात कही और बड़ी वाज़ी सोच से ये बात कही कि अपोजिशन लीडर जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम उनके साथ होंगे। पीपल्स पार्टी किसी भी वजह से इस हुकूमत को भागने का रास्ता नहीं देना चाहती। हुकूमत को भागने पीपल्स पार्टी तो नहीं देगी। लिहाजा आज भी हम शहबाज शरीफ साहब से यही उम्मीद रखते हैं कि वो बतौर अपोजिशन लीडर के एक ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे जिसके नतीजे में हुकूमत को टफ टाइम भी दिया जाएगा और इस नाअहल नालायक जालिम हुकूमत को घर भेजा जाएगा। इसी सिलसिले में आज जिस तरीके से कहा गया कि तमाम अपोजिशन के जो अरकान हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक इशाइये का इंतज़ाम है, वहाँ मुलाकात होगी, मीटिंग होगी। कल भी हमारी एक मीटिंग हुई थी। हमारी ये मीटिंग्स जो हैं वो आप रोज़ देखेंगे और एक बार फिर हम आपके तवस्सुत से ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो होशियार हो जाए, क्योंकि हुकूमत अगर ये समझती है कि अपोजिशन की कोई जमात उनको भागने देगी तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेगी। जो रोज़ ऐलान हो रहे हैं वो आवाम पर जुल्म हो रहा है। हम इस जालिम हुकूमत को हर दिन इनके लिए मुश्किल बनाएंगे, हर दिन इनके लिए जो है वो अपोजिशन की तरफ से टफ टाइम होगा।